हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर्स है उनको पता नहीं किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से टाइप्स रहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो में आपके लिए लाता रहो। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज अपन देखने वाले ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए कौन से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहते हैं और क्या। आज आप में आज आज से लोग मार्केट में नए हैं जिनको जब अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में ट्रेडिंग करे, कैसे पैसा लगाए, तो किस पे लगाए और किस कैसे लगाए। आप लोगों ने बहुत सुना है इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, अल्गोरिदम ट्रेडिंग और भी कई सारे ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में। लेकिन क्या है कि स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजीज को इनको कैसे यूज किया जाए और इनको करने का रिस्क और एडवांटेज क्या है। और आप कोई भी आपको पता नहीं और आपने आप वीडियो चूज किया है, अगर आपको पता नहीं और आपने ये वीडियो चूज किया है तो आप अच्छा वीडियो चूज किया कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एडवांटेजेस क्या है, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा या एलिस ब्लू का डीमैट अकाउंट लिंक दिया है। आप डीमैट अकाउंट अगर ओपन नहीं किया तो उस लिंक के थ्रू आपको मेरा यहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे पिन कीजिए ताकि मेरा एक सपोर्ट ग्रुप है, मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा। वहाँ पे मैं इस तरह की और लर्निंग वीडियोस और आपके लिए जो भी लर्निंग के लिए कॉल्स वगैरह चार्ट्स रहता है मैं वहाँ पे पोस्ट कर दें। चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या है। सबसे पहले सवाल यही है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेने ही पड़ेगी। ये स्ट्रेटजी 3 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कितना फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग विंडो चेक करते हैं। सेकंड, आपका रिस्क उठाने का कैपेबिलिटी कितना है। और थर्ड, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। ये सब 3 पॉइंट्स के ऊपर अपना स्ट्रेटजी ऊपर डिपेंड है। एक बार एक 3 एलिमेंट आप फिक्स कर लो तो फिर आपके लाइव डिसीजन लेना आसान हो जाता है। कौन सी स्ट्रेटजी आपके डिमांड्स में को मीट करता है और आपके लिए सही है। लेकिन स्ट्रेटजी चूज करने का पहला स्टेप है कि एक बार अपने इन्वेस्टर के साथ ऐसा ऐसा होता है कि कुछ दिन ट्रेड करने के बाद उनका लॉस का सामना करना पड़ता है तो पीछे हो जाते हैं और अपना स्ट्रेटजी भूल कर रैंडमली ट्रेडिंग करने लगते हैं। उन सब इन्वेस्टर को यही एडवाइस है कि कोई भी स्ट्रेटजी का इफेक्ट दिखने के लिए टाइम लगता है और पेशेंस लगता है। तो अभी सीधा हम बात करेंगे टॉपिक टॉपिक 10 मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। 10 टॉपिक से उसको अपने यहाँ पे बात करने वाले कि कौन सी स्ट्रेटजी। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कौन से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखने वाले थे। इंट्राडे स्ट्रेटजी में यहाँ पे डे ट्रेडिंग होता है, मतलब इंट्राडे मतलब डे ट्रेडिंग होता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट है शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना और ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स में अपना इन्वेस्ट को डाइवर्सिफाई करना है तो आपके लिए डे ट्रेडिंग बेस्ट है। इसका बेस्ट स्ट्रेटजी है मार्केट खुलने से पहले मार्केट न्यूज के बारे में फॉर इन्फॉर्म रहना। कौन से कंपनी के बारे में क्या अनाउंसमेंट है, फिर न्यूज आने आया है या डिटरमाइन करता है कि उस कंपनी के शेयर उस दिन ऊपर जाएगा नीचे जाए। डे ट्रेडिंग में एक आपको लॉन्ग टर्म जैसा बेनिफिट नहीं पा सकते, लेकिन अगर बहुत सारे स्टॉक्स में डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर एक रास्ता हो सकता है कि, लेकिन ध्यान में रखना होगा कि जितना ज्यादा ट्रेड आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कमीशन बढ़ता जाएगा। इसलिए ऐसा ब्रोकर ढूंढना जरूरी है कि मिनिमम फी चार्जेस कर ले डे ट्रेडिंग के लिए। कुछ पॉपुलर स्ट्रेटजीज है लॉन्गिंग स्टॉक्स और शॉर्टिंग वीक वंस। ट्रेडिंग न्यूज कैटलिस्ट, मतलब आप जब भी इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे डे ट्रेडिंग रहता है, उसमें आपके लिए कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं। जिस तरह से अपन इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो वो फिर डे ट्रेडिंग के लिए देखना पड़ेगा मार्केट ओपन होने से पहले किस स्टॉक्स में न्यूज है, किस तरह से। अगर आपको पूरा एनालिसिस है स्टार्ट वगैरह है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग रहता है। उसके बाद में सेकंड जो ट्रेडिंग आता है उसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग अगर देखें तो क्या है, तो अगर आप सुपर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। यहाँ आपको डेली चार्ट पे नजर रखना पड़ती है और वेरी मिनट को भी स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के बीच में
बहुत कम टाइम रहता है। मतलब स्कैल्पिंग ट्रेड मतलब क्या है, एकदम क्विक ट्रेड लेना, मिनट टू मिनट में ट्रेड रहता रहना। इस बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता अगर आपके एक शेयर में डील करते हो तो, लेकिन अगर आप बहुत सारे ऐसे शेयर्स में ट्रेड करते हो, फिर एक सही ट्रेड हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ डील्स में बढ़ते ही कमीशन बढ़ जाएगा, और ध्यान में रखना भी जरूरी है। लेकिन आप इंट्राडे ट्रेड मतलब स्कैल्पिंग ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग ट्रेड मतलब क्या रहता है कि वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कम टाइम में वहाँ पे ट्रेड करते हो, तो एक ही स्टॉक्स में कर रहे हो तो अच्छा खासा आपके ऊपर ध्यान रहेगा और आपका कमीशन वहां पे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मल्टीपल स्टॉक्स में अपन डीलिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका कमीशन बढ़ जाएगा, आपके चार्जेस बहुत ज्यादा पे करने लगेगा आपको। तो स्कैल्पिंग ट्रेड करना है तो एक ही स्टॉक्स को ढूंढिए, उसमें अच्छा खासा स्कैल्पिंग ट्रेड कीजिए। चलिए अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है अपन यहाँ पे देखेंगे। अगर आप डे ट्रेडिंग के टेंशन और रिसर्च से कंफर्टेबल नहीं है अगर, तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप पोजीशन यानी अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं कुछ दिन या कुछ वीक्स के लिए। ओवरनाइट होल्डिंग के रिस्क ज्यादा होती है, इसलिए लॉस ज्यादा लगना पड़ता है। लेकिन अगर आप डे जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए अच्छा है। तो स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, कोई भी स्टॉक्स अगर फॉर एग्जांपल 100 में खरीदे हो तो उसको अपन 80 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन होल्ड करेंगे जब तक एक दिन नहीं या 2 दिन है। उसके बाद में जैसे ऊपर की तरफ गया तो अपन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जो इसके लिए जो अभी तक जो ट्रेड लिया है तो उसको होल्ड करके जो थोड़े दिन के लिए वहां पे होल्ड कर सकते तो उसको स्विंग ट्रेड कहते हैं। उसके बाद में पोजीशन ट्रेड, मतलब पोजीशन ट्रेड मतलब क्या है, यहाँ पे पोजीशन ट्रेड देखे तो पोजीशन ट्रेडिंग का मतलब है कि आप कोई भी स्टॉक्स को 2 वीक से ज्यादा या कुछ सालों तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छी है। अगर मार्केट में कुछ बड़ा अपसाइड मूव चल रहा है हो, जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरीके से काम आती है। लेकिन अगर मार्केट स्टैंड यानी एक रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है तो ये स्ट्रेटेजी ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं देती। मतलब पोजीशन ट्रेडिंग मतलब क्या, अगर आपने कौन सा भी स्टॉक्स में अच्छा खासा न्यूज आ रहा है या ऊपर की तरफ भाग रहा है तो उसमें आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। ऊपर की तरफ मोमेंटम भी मिला तो आपको अच्छा सा ऊपर की तरफ ट्रेड भी मिलेगा, और उसको अगर वो कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ मोमेंटम तो आपको फिर वही मोमेंटम आप कैच कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद में चलिए अभी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे कौन से लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में देखेंगे क्या क्या था। अगर मार्केट में ऐसा बहुत सारे नए स्टॉक्स का इंट्रोडक्शन किया जाए तो जो न्यू लेवल्स को ब्रेक आउट कर रहा है, या फिर अच्छा कंपनीज का आईपीओ आ रहे हैं जो काफी प्रॉफिटेबल है और उन पे आप ट्रेडिंग करते हो तो उसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। कोई भी मार्केट अगर स्टेडी स्टेटमेंट है और यानी जहां पर ज्यादा मूवमेंट नहीं है, कोई ना कोई स्टॉक ब्रेकआउट करने के पोजीशन में है नहीं है, वहां पे ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। इसका अलावा दूसरा स्ट्रेटेजी है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, यानी जब कोई मार्केट इंडेक्स अपने पीक और पहुंच चुका है, मतलब उसका टारगेट क्या पे वो पहुंच चुका है और उसके वजह से फॉल कर रहा है, यानी ट्रेंड रिवर्स कर हो रहा है, तब प्रॉफिट बुकिंग करने वाले स्ट्रेटेजी को रिवर्सल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। मतलब ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, मतलब अभी शेयर चल रहा है 90 रुपीज और आपको पता है कि 100 रुपीज के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखिए ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो 100 रुपीज का जो लेवल है उसका वो उसका ब्रेकआउट लेवल रहेगा। लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मतलब एक शेयर वो 100 की अब से 150 चला गया है और 150 अब बहुत इनफ हो चुका है, तो वहां से जो प्रॉफिट हुई और वहां से जो रिवर्सल फॉल देखने को मिला तो वो आपके रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपन कह सकते हैं। तो 6 पॉइंट है अपन को मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इसे कहते हैं कि लहरों के साथ तैरना। मतलब जिस तरह का मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, उस तरफ लॉन्ग है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाने का, नीचे की तरफ जाने का आपका मोमेंटम जैसे तैरना। यानी मार्केट अगर कोई भी स्टॉक्स ऊपर जा रहा है उस मोमेंट को फॉलो करके उसको बाय करना, और जो वो आउट ऑफ द स्ट्रीम हो जाता है, उसके नीचे आने लगता है तो उसे सेल कर देना। ये सबसे सीधा और आसान तरीका है जिसमें बहुत कम रिसर्च की जरूरत है, और लेकिन आपको हर दम ट्रेडिंग इंडाइसेस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी नजर रख के
सकते हैं कौन सा स्टॉक्स अपवर्ड मोमेंटम कर रहा है, कौन से स्टॉक्स में डाउनवर्ड मोमेंटम है। बल्कि इसमें बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा डबलने का बहुत चांस है, मतलब डबल हो जाने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि सिर्फ मार्केट मोमेंटम पर बेस्ड नहीं है लेकिन रिसर्च पर है। लेकिन मार्केट अगर देखते हैं एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर है, ऊपर की तरफ मोमेंटम करे तो अपन ऊपर की तरफ उसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब वो नीचे की तरफ अपने आता है तो वहां पे अपन कट लेंगे उसको, वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। उसी तरफ से एक स्टॉक्स नीचे की तरफ चल रहा है तो उसको अपन शॉर्ट करके भी नीचे की तरफ यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। जिस तरह से मोमेंटम रहेगा तो उस तरह से मोमेंटम के साथ अपन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम ट्रेड करने के लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मोमेंटम किस तरह से आ रहा है। अदरवाइज वहां पे मोमेंटम चेंज कर रहे तो अपन को वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे या लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। चलिए अभी लॉन्ग टर्म के बारे में देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लोग लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं और बिना रोज के लिमिट और लेवल्स की चिंता किए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए यह ऑप्शन सही है। लेकिन यह ऑप्शन यूज करने के लिए आपको अच्छी तरह से अपना रिसर्च करना पड़ेगा। आपको कंपनी फाइनेंशियल्स और कंपनी से जुड़े कोई भी न्यूज़ अच्छे तरीके से समझने तक, तभी उसमें अपन 2 या 3 या 4 साल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक बात यह है कि इस लॉन्ग टर्म पोजीशन में आपको कभी भी इंट्राडे जैसा कैपिटल रिवार्ड नहीं मिलेगा, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर है, मतलब रिलायंस का फॉर एग्जांपल, रिलायंस कंपनी अच्छा खासा रेपुटेशन चल रहा है, रिलायंस कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा है, तो उसके अपन अगर उसमें अपन अपन का शेयर लिया 2000 रुपीज पे, अच्छा उसका रेपुटेशन है अच्छा खासा, तो 4 साल में अगर उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया प्रॉफिट एंड लॉस, तो लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म मतलब आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका पूरा एनालिसिस करो, किस तरह से कंपनी, उसका पूरा फाइनेंशियल देखो, और उसके बाद में अपन वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में देखेंगे कि क्या रहता है। डेरिवेटिव्स एल्गोरिथम ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से ट्रेड रहता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग काफी कॉम्प्लेक्स तरीका है ट्रेडिंग का, और बहुत सारे पैरामीटर्स और डिपेंड करता है। ये तब होता है जब आपके एक कॉन्ट्रैक्ट के जरूरी होता है, और कोई भी स्टॉक्स या सेल बाय करना का राइट्स बाय करते हैं तो सर्टेन प्राइस को भी टाइम लिमिट के अंदर, मोस्टली है बिगिनर्स के लिए नहीं है। लेकिन एक एक सिंपलीफायर तरीका ऑप्शन ट्रेडिंग का बिगिनर्स के लिए है, वो अवेलेबल है, जो कि है कि अगर आप एक स्टॉक्स में एक प्राइस में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट के अंदर वो स्टॉक्स उससे ऊपर जाता है तो आपको ये ऑप्शन के पास ये ऑप्शन होगा कि आप उस स्टॉक्स को पहले ही के प्राइस में ले सकते हैं। लेकिन प्राइस में बेच एक सारे प्राइस में ले सकते हो और प्राइस में बेच सकते हो, लेकिन इस इसके लिए आपको रिसर्च और चार्ट पैटर्न स्टडी करने के लिए टेक्निक सीखना पड़ेगा, और वरना उसके नहीं उसके अगर आप वहाँ पे स्टडी नहीं करते तो ट्रेडर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब वहाँ पे कॉल या पुट रहता है। अगर एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके तरफ अपन जा सकते हैं, लेकिन एक प्राइस का प्राइस गिर रहा है तो उसके तरफ जा सकते हैं। लेकिन वो प्राइस ऊपर या नीचे नहीं हो तो उसका प्राइस गल जाता है, उसका प्रीमियम पूरा गल जाता है। तो अगर आपको पता है कि इस प्राइस में मोमेंटम आ जाता है उस साथ वो आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यह कस्टमर जो बिगिनर्स है उसके लिए रिस्की है, तो यहाँ पे लर्न करके अर्न कीजिए, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग सीखिए, किस तरह से क्या मोमेंटम रहता है, चार्ट पे किस तरह से एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में कमोडिटी ट्रेडिंग है। कमोडिटी ट्रेडिंग मतलब क्रूड ऑयल, मेटल्स, फार्म्स प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग करना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको ब्रोकर के पास कमोडिटी ट्रेडिंग का लाइसेंस है और वो कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकता है। कमोडिटी ट्रेडिंग इक्विटी ट्रेडिंग जैसा ही है, लेकिन इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि एक फ्यूचर डेट में एक सर्टेन कमोडिटी का प्राइस पर डील होती है, इसलिए ये नए ट्रेडर्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्रूड ऑयल या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप फिर कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग में मेटल्स, क्रूड ऑयल आता है। अगर आपको क्रूड ऑयल का अच्छा खासा भाव पता है किस तरह से कहाँ पे ऊपर जाएगा, और आप कोई क्रूड या मेटल के तरफ आप बिजनेस करते हो, उसके तरफ में आपका अच्छा खासा, अगर आपका गोल्ड का सिल्वर का बिजनेस है तो आप ऐसे आपको पता है गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे, इस तरह से अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप कमोडिटी में ट्रेडिंग में अच्छा खासा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा सा ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद में अभी अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर आप अलग देश की करेंसी डिफरेंट पी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लोग करेंसी ट्रेडिंग पोजीशन को डेज तक होल्ड करते हैं, और ग्लोबल
करेंसी प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाकर पैसा कमाते हैं। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग 24 आवर चलता है और सन साइकिल को फॉलो करता है, यानी कि जापान फिर सेंट्रल एशिया और लास्ट में यूएस, लेकिन 24 आवर चलता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन इस एज बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको कंप्यूटर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बड़े बड़े ग्लोबल बैंक्स, तो आपके लिए पैसा कमाना यहाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपन जो करेंसी रहता है, करेंसी में ट्रेड कर सकती है 24 आवर बाय यहाँ पे चलता है, तो यहाँ पे 24 आवर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास 7 कंप्यूटर्स बहुत होंगे ऑल ओवर फॉरेक्स में, मतलब फॉरेक्स मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपके ट्रेडर्स, मतलब यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज्यादा रहेगी, तो आपको देख के ट्रेड करना पड़ेगा। सब ग्लोबल सेंटिमेंट्स या ऑल ओवर वर्ल्ड का सेंटीमेंट देखना पड़ेगा, इसके अभी करेंसी बढ़ सकती है, नहीं तो उसके हिसाब से आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अभी उसके लास्ट में टाइम आता है अल्गोरिथमिक ट्रेड्स। अल्गोरिथमिक ये बहुत ही तेज ट्रेडिंग फंडा है, जहां पर अपने आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कंप्यूटर में अल्गोरिथम की तरफ इंस्टॉल करते हैं, तो वो कंप्यूटर आपके स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेडिंग डिसीजन लेता है, यानी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग किया जाती है, जो आपने सेट किया उसके ऊपर ट्रेड किया जाता है। यह बहुत ही टेक टेक्निक सवय लोगों को लिए है, सेवेज लोगों के लिए अल्गोरिथम कभी कभी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आपका कंपटीशन कैपेबिलिटी अच्छा हो तो एक वरना बहुत बुरा रिजल्ट भी देता है। यह डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेटजी मॉडल कितना मार्केट को सेंटीमेंट मैच करता है और कितना अच्छा मार्केट के चेंज को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे डिसाइड किया, तो स्ट्रेटजी में यहाँ पे क्या देखने को मिला, अगर आपने यहाँ पे क्या है वो स्ट्रेटजी फिक्स किया कि मार्केट इस लेवल के ऊपर गया तो बाय हो जाएगा, इस लेवल के नीचे गया तो सेल हो जाएगा, जो आपने स्ट्रेटजी फिक्स किया और मार्केट उसी तरह से वर्क किया, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन आपके स्ट्रेटजी के खिलाफ गया तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ तो आपका लॉस भी देखना पड़ सकता है। तो ये रहे कि कुछ टॉपिक टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपको बिगिनर्स ट्रेडर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी कीजिए, आपका रिसर्च और आपका मार्केट नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है और वही आपको लॉस होने से बचाएगा। तो ये सब सारे अपन स्ट्रेटजी देखें, लेकिन आपको क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, आपको स्टडी करके यहाँ पे ट्रेड करना है। मतलब यहाँ पे जो अच्छा लगता है उसमें ट्रेड मत कीजिए, पहले उसको जानिए, सीखिए कि कौन से स्ट्रेटजी है। मैंने जो बताया वो तो स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको कौन सी सूटेबल करती है, किस तरह से आप कौन से स्ट्रेटजी में अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हैं, कहाँ पे आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, ये सब उसका कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद में यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आपने देखा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स के लिए कौन सी स्ट्रेटजी है, किस तरह से स्ट्रेटजी आती है, किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशन यहाँ पे देखें कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है। तो बिगिनर्स के लिए किस तरह से यहाँ पे मार्केट में आना, किस तरह से ट्रेडिंग रहता है, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया। चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे ज्यादा लाइक आएंगे तो और मैं आपके लिए ऐसे लर्निंग पर्पस वीडियो लेके आऊंगा। चलिए थैंक